पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह हुआ करता था। उसकी 12 बेटियां थीं। यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती के क्या कहने, सब एक से बढ़कर एक। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया, लेकिन राजा को एक ऐसे राज का पता चला जो कि हैरान कर देने वाला था। सभी 12 शहजादियां रात भर रक्स किया करती थीं। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां जाती हैं। बादशाह निहायत परेशान हो गया। उसने महल के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें जाया गईं, क्योंकि उसने देखा कि उनके जूतों में छेद हो गया था। वो हैरान और परेशान हो उठा। आखिर माजरा क्या है? बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई शहजादियों के इस राज का पता लगाएगा उसे अपनी पसंद की शहजादी से शादी करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जो 3 रातों में राज ना खोल सका उसे सजाए मौत दी जाएगी। पूरी सल्तनत में ये खबर फैल गई। एक शहजादा सामने आया। जहां पना, मैं आपके पड़ोसी मुल्क का शहजादा हूं। मैं शहजादियों के रक्स के राज का पता लगाने आया हूं। बादशाह ने उसका खूब इस्तकबाल किया। रात के खाने के बाद उसे एक आलीशान कमरा दिया गया। यह कमरा शहजादियों के कमरे के बिल्कुल पास था। शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया था कि वो रात भर शहजादियां देख सके। रात ढली, 2 शहजादियां आईं और शहजादे को एक शरबत का गिलास पेश किया। शहजादे ने शरबत नोश फरमा लिया और उन पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद उसका सर भारी होने लगा और वो सो गया। सुबह जब आंख खुली तो शहजादियां वापस आ रही थीं। उनके जूतों में फिर से छेद थे। यह सिलसिला 2 रातें और चलता रहा। चौथे दिन फैसला हुआ, लेकिन शहजादे के पास कोई जवाब न था। बादशाह ने बेरहमी से उसे सजाए मौत दे दी। इसके बाद कई लोगों ने कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। बादशाह दिल से अफसुर्दा था कि वो अब तक अपनी बेटियों के राज का पता नहीं लगा सका। इसी सल्तनत में एक सिपाही था जो जंग में जख्मी होने के बाद अपने घर वापस आ गया था। अब वो बेरोजगार था और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफ़ा मिली। उसने ज़ईफ़ा की मदद की। ज़ईफ़ा ने शुक्रिया अदा किया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? बादशाह के महल की तरफ। क्या तुम्हें बादशाह के ऐलान का पता नहीं? ओह, सुना है, मगर जो भी गया अपनी जान गुनवा बैठा। ज़ईफ़ा मुस्कुराई। तुम बस वो शरबत मत पीना जो वो देती है, सिर्फ सोने का नाटक करना। ये कहकर ज़ईफ़ा ने उसे एक पोशाक दी। जब तुम ये पहनोगे, तुम उनकी नजरों से ओझल हो जाओगे। यूं तुम उन 12 शहजादियों का पीछा कर सकोगे। सिपाही ने शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। शाम ढली। सिपाही को शहजादियों के करीब वाले कमरे में रखा गया। कुछ देर बाद बड़ी शहजादी आई। अजीज सिपाही, ये शरबत नोश फरमा लीजिए, हमें खुशी होगी। सिपाही काफी ज़हीन था। उसने शरबत पिया मगर निगला नहीं। जबान के नीचे उसने एक स्पंज छिपा रखा था। जब शहजादी गई, उसने स्पंज बाहर निकाला और सोने का नाटक किया। शहजादियां मुतमईन हुईं। सब बाहर रक्स की तैयारी करने लगीं। जब सब तैयार हो गईं, बड़ी शहजादी ने अपने पलंग पर हाथ मारा। पलंग जमीन दोज हो गया। सभी शहजादियां उस खुफिया सरंग से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ने फौरन वो पोशाक पहनी और उनके पीछे चल पड़ा। रास्ता लंबा और अंधेरा था। छोटी शहजादी खौफजदा हो गई। मुझे लगता है कोई हमारे पीछे चल रहा है। ऐसा अंधेरे की वजह से लग रहा होगा। चलो। थोड़ी देर बाद सिपाही का पांव छोटी शहजादी के कपड़े पर आ गया। मेरे कपड़ों पर किसी ने पौन रखा है। शायद किसी कील में अटक गया हो। चलो आगे बढ़ो। सिपाही मुस्कुराया और उनके साथ आगे बढ़ा। वो एक जादुई बाग में पहुंची। दरख्तों की पंखुड़ियां चांदी की थीं। सिपाही ने एक पंखुड़ी सबूत के तौर पर तोड़ी। छंकार की आवाज गूंजी। छोटी शहजादी खौफजदा हुई। तुमने ये आवाज सुनी? बड़ी बोली, हाँ, जैसे गोलियों की सलामी हो। चलो आगे बढ़ो। फिर वो सोने के दरख्तों वाले हिस्से में गईं। सिपाही ने एक सोने का पत्ता तोड़ा। फिर से आवाज गूंजी। शहजादियां डरी मगर चलती रहीं। आखिर वो एक जगह पहुंची जहां सब कुछ हीरे का था। सिपाही ने वहां से एक हीरा तोड़ा। छोटी शहजादी ने फिर कुछ टूटने की आवाज सुनी, मगर बहन ने कहा, ध्यान मत दो, सब ठीक है।
चलते चलते वो एक झील के किनारे पहुंची। वहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर शहजादी एक शहजादे के साथ नाव में बैठ गई। सिपाही ने छोटी शहजादी के साथ बैठने का फैसला किया। शहजादा बोला, ओ शहजादी, आज कश्ती कुछ भारी लग रही है। शहजादी हंसकर बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाव झील पार कर गई। सामने एक शानदार किला था। सभी अंदर गए। जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, मौसीकी गूंजी और 12 शहजादियां रक्स करने लगीं। ये सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा। उनके जूते फट गए, फिर वो वापस जाने लगीं। इस बार सिपाही बड़ी शहजादी के साथ नाव में बैठा। वो महल वापस पहुंचे। सिपाही दौड़कर अपने कमरे में गया और पलंग पर लेट गया। जब शहजादियां आईं, बड़ी बोली, चलो कपड़े बदल कर सो जाओ। ये कई रातें चलता रहा। सिपाही हर रात उनका पीछा करता और सबूत जमा करता गया। आखिर फैसले की घड़ी आई। बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही, अली जनाब, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे के नीचे मौजूद सुरंग से जाती हैं, जहां आपके किले के नीचे एक और किला है। फिर उसने सारी कहानी तफसील से सुनाई। बादशाह ने शहजादियों की तरफ देखा जो पर्दे के पीछे खड़ी थीं। क्या ये सच है? सिपाही बोला, मेरे पास सबूत भी है आली जनाब। उसने चांदी, सोने और हीरे के पत्ते बादशाह के सामने रख दिए। शहजादियां खामोश रहीं, फिर सच्चाई मान ली। तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहोगे? सिपाही ने कहा, आली जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी सबसे बड़ी शहजादी से शादी करना चाहूंगा। बादशाह मुस्कुराया, ऐसा ही होगा। शादी की तैयारियां हुईं और उसी दिन रस्में मुकम्मल कर दी गईं। बादशाह ने ऐलान किया, मेरा दामाद मेरी वफात के बाद इस सल्तनत का वारिस होगा। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे और वो राज हमेशा के लिए खत्म हो गया।